बीतती होगी उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन को गाली देते हुए देखते होंगे, इस बहन को गाली देते हुए सुनते होंगे। क्या हमारा समाज आज बहन बेटियों की इज्जत से कार्यक्रम था, किसको लेकर आज प्रेस वार्ता कर रही हूँ? देखिए, यही है कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि किस तरह जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं वो गांव में जाते हैं तो उन लोग विरोध करना। देखिए, किसी भी चीज़ का विरोध आप एक हद तक एक लिमिट में कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर हमला करना वो गलत है। उसी विषय से जुड़ के और मैंने आप लोगों को बुलाया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि मैं अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों के माध्यम से उसके लोगों तक वो बात पहुंच सके। इसमें आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार आपकी है, किसान 6 महीने से बैठे हैं यहाँ जी। आपको अपने ही घर में बंधक बना दिया इन लोगों ने। आपके अनुसार चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनके साथ क्यों नहीं बातचीत हो रही है? देखिए, समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि सरकार ने 12 दौर की जो वार्ता हुई है उसके दौरान यही हुआ है कि तीनों कानून के अंदर अगर कोई आपको डाउट लगता है तो डाउट दूर करने के लिए हम हैं। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि भाई उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए तो सरकार वो करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके लिए हमें आगे आकर और निष्पक्ष एक किसान बनके वो अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। वो तो उनकी तो एक बार डिमांड है कि तीनों कानून वापस लिए जाए। तो ये तो एक वो जो भी है ये तो समझाने में सरकार फेल हो रही है ना। आखिर कब तक? सरकार देखिए समझा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जो चीज़ें थी, जो भी कहीं डाउट था, वो सबके सामने रखा है कि ये विषय है। और इसमें आपको जिन चीज़ों आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि शुरू में जब तीनों कृषि कानून बिल आए उसके बाद लोगों की सिर्फ 2 ही मांगे थी, तो जिन चीज़ों पे उनको डाउट था। एक डाउट ये था कि भाई MSP ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये था कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, और तीसरा उनके बीच में जो भ्रम फैलाया गया कि आपकी ज़मीन चली जाएगी। तो ये तीनों चीज़ दूर करने के लिए सरकार ने निष्पक्ष तौर से अपनी बात समक्ष रखी और साफ तौर पे कहा कि जो MSP के लिए आपको जो डर है वो डर आपका निकालने के लिए हम तैयार हैं। मंडियों को लेके आपको जो डर है वो निकालने के लिए तैयार, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। तो फिर किस चीज़ में रुकावट है? मान रही है तो आपके अनुसार अगर देखिए इनको भड़का रहे हैं, बीजेपी और जेजेपी से भी नेताओं का विरोध हो रहा है, जैसे कल टोहाना में हुआ, उससे पहले आपका भी हुआ। क्या मानते हो लगातार किसान सभी नेताओं को घेर रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अब से पहले आंदोलन हमने भी देखे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ी हमने आंदोलनों की, और आप लोगों ने भी देखे होंगे। अब से पहले आंदोलन होते थे, मुद्दे के ऊपर होते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पहले जैसे कि किसान आंदोलन था, या पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं, और अभी एक है किसान आंदोलन और एक है विपक्ष आंदोलन और फेसबुक आंदोलन। तो इन दोनों में हमें जो डिफरेंस है वो हमें समझने की जरूरत है। एक तो है खेत वाला किसान और एक है विपक्ष और फेसबुक वाला किसान। तो उनके बीच हमें चीज़ समझने की जरूरत है। जो असली किसान है, जो खेत जोतता है, जो काम करता है खेत के अंदर, मान लो हमारे घर में है कोई बहन भाई है या कुछ भी, अगर माँ बाप हमें कह देते हैं कि चल बेटे खेत में चल के हाथ बटा दे, तो वो कहेंगे टाइम नहीं। और अगर आप ये कहेंगे कि चलो हमें कि आपको वहाँ पे उत्पाद मचाना है, तो आपको 10 लोग तैयार मिल जाएंगे कि चलो वहाँ पे जाके ये करना। तो ये युवाओं को समझने की ज़रूरत है। ये दिशा से जो मैं कहूँगी दिशाहीन जो युवा हैं, उनको एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है और उनको समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे समाज के अंदर जो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं और जो युवाओं को जो भड़का रहे हैं, उनको न भड़काएं। एक अच्छे समाज का हमें हमेशा होगी उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन को गाली देते हुए देखते होंगे, इस बहन को गाली देते हुए सुनते होंगे। क्या हमारा समाज आज बहन बेटियों की इज्जत से बड़ा हो गया? क्या हमारे ये संस्कार हैं? क्या हमारे समाज के ये संस्कार हैं या हमारे हरियाणा के ये संस्कार हैं कि बहन बेटियों को गाली देना, उनके ऊपर लाठियां चलाना?
मैं वहां की रहने वाली हूँ, वहां की बेटी हूँ, मैं अपने घर में कभी भी जा सकती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो भी प्रोग्राम करके आई हूँ तिवाला गांव की, मैं बात मैं आराम से मैं प्रोग्राम करके तिवाला गांव से निकल मैं रुबाई रोड में जा रही थी, वहां पे उन लोगों ने रोककर विरोध किया है।